हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 24 फरवरी सीआरपीएफ एससीएम की सेकेंड शिफ्ट में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा 100%। आप आने वाली शिफ्टों में औरों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सभी परीक्षाओं के लिए। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि 2023 में कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है तो आपको याद रखना है कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है ये कौन से क्रम का है? ये दूसरे क्रम का सर्वोच्च सम्मान है। कौन से क्रम का है? दूसरे क्रम का। आइए दोस्तों वो 6 लोग कौन है उसको आप नोट कीजिएगा। नंबर 1 किसको मिला है? जाकिर हुसैन, आपने नोट कर लिया। दूसरा दोस्तों कौन है? तो आपको याद रखना है मुलायम सिंह यादव। कौन है? मुलायम सिंह यादव। एक दोस्तों इनको दिया गया है। इसके अलावा और किसको मिला? बालकृष्ण दोषी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है बालकृष्ण दोषी। ये दोस्तों कौन है? आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकार हैं और इनको रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला था 2022 में, आपको याद होगा। इसके अलावा और किसको दिया गया है तो आपको याद रखना है श्रीनिवास। क्या नाम है इनका? श्रीनिवास। और एक नाम दोस्तों और क्या है तो आपको याद रखना है टीएस कृष्णा। टीएस कृष्णा। और एक लास्ट नाम और लिख लीजिएगा, दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस है। दोस्तों आपको याद होगा ओआरएस घोल। ओआरएस घोल इसके दोस्तों खोजकर्ता कौन है? दिलीप महालनोबिस। तो इनका संबंध किससे हो गया? डॉक्टरी से हो गया। इसको भी आप याद करके रखें। ये 6 नाम आप रट डालिए। आने वाली सभी शिफ्टों में आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अपना अगला प्रश्न पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये सवाल भी पूछा गया है। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। एक्चुअली वहाँ पर सवाल दोस्तों मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था। ये किस भाग में है, इस टाइप से कुछ सवाल पूछा गया था। लेकिन दोस्तों आने वाली शिफ्ट में आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। मौलिक कर्तव्य इसका किस अनुच्छेद से संबंधित है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51A। आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन से भाग में है? भाग 4A में है। इसको भी आप याद रखें। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976। यही सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसको आप याद करके लेंगे। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 51A में। कौन से भाग में? भाग 4A में। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब आप कमेंट कर बताएं 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे आपको याद कीजिएगा? अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको याद रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 52 इसमें क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 60 इसके अंतर्गत क्या है तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसके अंतर्गत है? 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किसके अंदर है? 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किसके अंतर्गत है? 61 में है। इसको भी आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताना है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और मौलिक अधिकार अमेरिका से। इतनी बातें और याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई। बिल्कुल स्टैटिक जीके का लल्लन टॉप सवाल है। यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहती है हर एग्जाम में। तो आपको याद रखना है जो सत्यशोधक समाज है किसका समाज है? महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों कब की थी? 1873। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। किसका है? महात्मा ज्योतिबा फुले। और कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का, ये भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। 1828 इसमें क्या हुआ था तो आपको याद रखना ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इसको आप नोट कर लें। 1875 कौन सी हुई थी? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1897 इसमें क्या होता है? रामकिशन मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रामकिशन मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1897 में। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। इसको भी आप नोट करके रखें, इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। और दोस्तों एक और याद कर लीजिएगा, 1867 में कौन सा हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। इन 4-5 समाज हैं, इनको आप नोट करके रखें। कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाली शिफ्टों में पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? कुछ इस टाइप का बच्चों ने प्रश्न भेजा है और ये सवाल पूछा गया है। तो आपको दोस्तों इसका आंसर याद रखना है 1240। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खिलाड़ी के कोच को मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था और ये सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी के कोच को दिया गया है? तो आपको याद रखना है भारतीय टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। इनके कोच किसको दिया गया? इनके कोच हैं दिनेश लाड। इनको दोस्तों दिया गया है, इसको आप नोट करके रखें। ये कौन है? कोच हैं। इनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। इस बात को आप याद करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये सवाल भी आज आपसे पूछ लिया गया। यानी कि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से एक सवाल पक्का आ रहा है आपकी परीक्षा में। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य, इनको आप पढ़कर जाएं। 100% आप 2 से 4 नंबर सही करने वाले हैं। दोस्तों मोहिनीअट्टम, इसका संबंध किससे है? केरल से। दोस्तों आपको याद रखना कथकली और मोहिनीअट्टम। कौन सा? कथकली और मोहिनीअट्टम, इसका संबंध किससे? केरल से है। तमिलनाडु का क्या? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसका संबंध किससे? तमिलनाडु। और भरतनाट्यम की बहुत फेमस कलाकार हैं, नृत्यांगना है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी, इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक का दोस्तों एक है यक्षगान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों एक होता है कथक। कथक, इसके दोस्तों फेमस कलाकार कौन है? तो आपको याद रखना पंडित बिरजू महाराज, सबको पता है। नाम याद रखिए, सितारा देवी। सितारा देवी, इनका संबंध किससे है? कथक से है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है आप गौर कीजिएगा। संविधान संशोधन 42वां, 86वां और 273वां, 74वां, ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार। और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, इनको आप पढ़कर जाएं। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले वर्तमान समय अपनी कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। इसको भी आप याद करके रखें। और दोस्तों करंट अफेयर कहाँ की पूछी जा रही है? तो आपको याद रखना है पिछले 2 से 3 महीने की, 2 से 3 महीने की करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है। ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर आपसे नहीं पूछी जा रही है। यानी कि दोस्तों पिछले 1-2 महीने की करंट अफेयर आप पढ़कर जाएं। 100% आपकी परीक्षा में वहीं से सवाल बन रहा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और हाँ दोस्तों, SSC MTS की ब्रह्मा सीरीज आप उसको जरूर देख के जाएं। सारे प्रश्न उस सीरीज से आ रहे हैं, उसको आप पक्का देख कर जाएं। 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।